बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी लिटरेचर टाइगर्स। सबसे पहले तो आज हम जो है वो टॉपिक टेस्ट ऑफ डियरबर्विलिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नावल है थॉमस हार्डी का, हम उसका एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है रोल ऑफ फेट, जो कि अक्सर और बेशतर जो है ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है एग्ज़ाम्स में। सो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें तो थॉमस हार्डी के जितने भी प्लॉट्स हैं वो को इंसिडेंसेस के बेस पे हैं, वो जो है वो फेट की बेस पे हैं, तो ये उस हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो रोल ऑफ फेट जो है वो रोल ऑफ फेट इन टेस्ट ऑफ डियरबर्विलिस इज़ द सेंट्रल एंड परवेजिव थीम इन थॉमस हार्डीज नॉवल। और ये जो है वो सेंट्रल और परवेजिव थीम है, ठीक है जी, उसके नैरेटिव में। मतलब जो रोल ऑफ फेट है ये इसकी इम्पॉर्टेंट थीम भी है इस नावल की। हम जो है वो अब अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगली स्लाइड जो है वो हमारी है ट्रेजिक टेपेस्ट्री, ठीक है। इट मीन्स के ट्रेजिक टेपेस्ट्री क्या है कि टेस्ट की जितनी भी लाइफ है वो अनफोल्ड करती है ट्रेजिक टेपेस्ट्री को, ठीक है, वोवन बाय द थ्रेड्स ऑफ डेस्टिनी। अब जो भी उसकी लाइफ है वो डेस्टिनी के थ्रेड्स हैं, ठीक है, जैसे एक कपड़ा बनता है और वो धागों से बनता है, तो इस तरह इसकी जो ज़िंदगी थी वो किस्मत पे थी, डेस्टिनी पे थी, फेट पे थी। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फेट ऑन हर जर्नी इज़ पैल्पेबल थ्रू आउट द नावल। और ये हम देखेंगे कि थ्रू आउट द नावल जो है वो इसकी जर्नी क्या है जी, इसकी जर्नी मतलब फेट पे मुनहसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो उसमें है कि जो आस्पेक्ट है आर्बिट्रेरी नेचर। आर्बिट्रेरी नेचर जो है वो क्या होता है कि नेचर का कोई पता नहीं है, वो बहुत आर्बिट्रेरी है, मतलब डायरेक्शन लेस है, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि जिधर दिल करता है वो नेचर उसको लेके चली जाती है। तो ये एक नोटेबल आस्पेक्ट है, ठीक है जी। और टेस डिस्पाइट हर इनहेरेंट गुडनेस एंड मॉरल कंपास। अब जो टेस है उस वो बहुत ही इनहेरेंट गुडनेस होती है, ठीक है जी। इसमें ये पैदाइशी तौर पे बहुत अच्छी होती है, बहुत मॉरल कंपास होता है। और ये जो है वो सब्जेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट सीम बियॉन्ड हर कंट्रोल। दिस एम्फसाइजेज द रोल ऑफ फेट एज एन एक्सटर्नल फोर्स। और जो फेट है वो एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे होती है, ठीक है। और हार्डी क्राफ्ट्स अ नैरेटिव वेयर टेस्ट डेस्टिनी अपीयर्स प्री-ऑर्डेन्ड, हाईलाइटिंग द इनएस्केपेबल इम्पैक्ट ऑफ फेट। अब जो है वो इनएस्केपेबल है, ठीक है, वो फेट से बच नहीं सकती, वो फरार नहीं पा सकती, वो चाहते हुए भी अपनी फेट से नहीं निकल सकती। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, वो है जी डिस्कवरी ऑफ नोबल नोबल लीनेज। अब जैसे ही, सॉरी यहाँ पे एन आएगा, इसको प्लीज़ ठीक कर दीजिए। यहाँ पे जो है वो लीन एज आएगा, ठीक है, एन आएगा, एम नहीं आएगा। तो मोर ओवर द जियोग्राफिकल एंड फेमिलियल टाइज दैट लिंक टेस्ट टू द डियरबर्विलिस अंडरस्कोर द डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ हर फेट, द डिस्कवरी ऑफ हर नोबल लीनेज। अब जैसे ही उसके फादर को, जैक होता है आई थिंक उसका नाम, तो जैसे उसको पता चलता है कि जी हम तो कोई आला ख़ानदान के हैं, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि जी मैं तो अब जो है वो कोई भी काम नहीं करूँगा, मैं अब इस काट पे वापस नहीं जाऊँगा। तो वो बहुत खुश होता है, ठीक है, इस हवाले से कि वो उसको डिस्कवरी हो जाती है। और ये जो डिस्कवरी है ये भी एक प्रीस्ट करता है, ठीक है, एक पार्सन करता है। तो ये भी एक मतलब फेट का ही रोल है। अगर ये डिस्कवरी ना होती तो हो सकता है टेस की ट्रेजेडी भी ना होती। Her association with aristocratic past of her family becomes a predetermined factor shaping her destiny, and her attempts to redefine herself or break free from his legacy are met with tragic consequences. तो ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उसकी फेट ही लेके आ रही होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। तो यहाँ पे जो है वो रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब इसकी जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जोग्राफिकल हो गया, उसके अलावा फेमिलियल टाइज जो होती हैं, उसकी जो फैमिली के बॉन्ड्स होते हैं, जो उसका, क्योंकि उसकी माँ उसकी ट्रेजेडी का ज़्यादा सबब बनती है कि उसको वहाँ पे वो भेज देती है उस फैमिली में, हाई नोबेल फैमिली में, कि तुम्हारा वहाँ पे जो है वो तुम कमाई करो, हम अमीर हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। वो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे ऑप्टिमिस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है जी द डिस्कवरी ऑफ अर नोबल लीनेज सेट्स इन मोशन अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट के नॉट ऑल्टर। अब जैसे ही डिस्कवरी होती है
तो चेन ऑफ इवेंट्स आ जाता है, ठीक है जी। इवेंट्स की एक चेन ही लग जाती है जिसको वो तब्दीली नहीं कर सकती। हर एसोसिएशन विद द एरिस्टोक्रेटिक पास्ट ऑफ हर फैमिली बिकम्स अ प्री डिटरमाइंड फैक्टर शेपिंग हर डेस्टिनी, हर अटेम्प्ट टू रिडिफाइन हरसेल्फ एंड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम लेगेसी विच आर मेट विद ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज। ये वही फिर से बात है कि वो फ्री नहीं हो सकती, ठीक है, वो रिडिफाइन नहीं कर सकती, ठीक है, और ये इसकी लेगेसी ट्रेजिक एंड के साथ मीट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हार्डी सिम्बोलिज्म। अब जो हार्डी है वो जियोग्राफिकल फेमिलियल टाइज होती हैं जो कि अंडरस्कोर कर देती हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ हर नोबल लीनेज सेट्स इन अ मोशन अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट शी कैन नॉट अल्टर, हर एसोसिएशन बिकम्स अ प्री डिटरमाइंड फैक्टर एंड शी इज़ मेट विद ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है जी। ये वही बात रिपीट की गई है। नेक्स्ट कंक्लूजन है कि रोल ऑफ फेट जो है वो मल्टी फेसेटेड है और बहुत ही प्रोफाउंड है, ठीक है। मल्टी फेसेटेड है, बहुत प्रोफाउंड है, और ऐसा लगता है कि ये एक आप कह सकते हैं कि लीनेज है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है, ब्रॉडर फोर्सेस हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं वो उसकी फेट को ही डिटर्मन कर रही होती हैं, ठीक है।